बुआई बढ़ी, लेकिन फर्टिलाइजर कम उपयोग में आया, किसान का पैसा बच गया, जमीन की तबीयत भी ठीक होने लग गई भाइयों बहनों। इतना ही नहीं, अभी मैंने उसका सर्वे करवाया, तो उस सर्वे में भी सैंपल सर्वे करवाया। जिनको ने पूरी तरह नीमकेटिंग यूरिया समय पर डाला, उनके गेहूं के उत्पादन में 5% वृद्धि हुई। जिन्होंने धान की खेती की, गन्ने का उत्पादन किया, उनके उत्पादन में 15% की वृद्धि हुई। ये सीधा सीधा जमीन उतरी, मेहनत उतरी, ज्यादा कमाई हुई। भाइयों बहनों, किसान के लिए कैसे काम करना, ये आपको ध्यान में आता है। हमने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लाए। ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना राजस्थान 50% से अधिक किसानों को लाभ दे रहा है। मध्य प्रदेश 50% से अधिक किसानों को लाभ मिल रहा है। छत्तीसगढ़, हरियाणा भाजपा की सरकारें हैं, 50% से अधिक लोगों को लाभ मिल रहा है। लेकिन ये काम करने वाली सरकार किसके लिए काम करते हो रे? उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए सिर्फ 14% किसानों को ये पाक बीमा योजना का लाभ मिला। उन्होंने औरों को नहीं लेने दिया। क्यों भाई? भारत सरकार खर्चा कर रही है। 2% का बीमा दर, 1.5% का बीमा दर, 98% सरकार दिल्ली से देती है। लेकिन अखिलेश जी को ये काम नहीं लगता है भाइयों, और किसानों को बीमा नहीं हुआ। और बीमा कैसा है? किसान भाइयों बहनों, आप तक इन्होंने बात भी नहीं पहुंचाई होगी। ये बीमा कैसा है? अगर आपको जून महीने में बुआई करनी है और मान लीजिए बारिश नहीं आई, बुआई नहीं कर पाए, सब तैयारी करके रखा है, खर्चा करके रखा है, खेत जोत करके रखा है, सब कुछ तैयार है, जुलाई में बारिश नहीं हुई, बुआई नहीं हो सकी। अगस्त में बारिश नहीं हुई, बुआई नहीं हुई। साल बर्बाद हुआ कि नहीं हुआ? किसान का सब लूट गया कि नहीं लूट गया? खर्चा तो किया था, बारिश का इंतजार था, पानी का इंतजार था, नहीं कर पाया। हमने ऐसा बीमा दिया है कि बुआई नहीं कर पाया तो भी अगर वो उसको नुकसान हुआ है तो भी उसको बीमा का पैसा मिलेगा। इतना ही नहीं, मान लीजिए अच्छी बारिश हो गई, अच्छी फसल हो गई, अच्छी कमाई हो जाए, ऐसी स्थिति बन गई, सारी फसल काट करके सारा खेत में ढेर पड़ा है, धान का, गेहूं का, सब रेडी है, बस बाजार से ट्रैक्टर आने वाला है या बैलगाड़ी आने वाली है, मंडी में पहुंचाने का ही तैयारी चल रही है। अचानक ओले गिर गए, अचानक वर्षा गिर गई, आंधी आ गई, उसकी कटाई की हुई ढेर रखा है, एक प्रकार से रुपयों का ढेर है किसान के लिए, वो सब बर्बाद हो गया। पहली बार हम ऐसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लाए कि खेत में कटाई के बाद 15 दिन के अंदर ऐसा नुकसान होता है तो उसको भी बीमा का पैसा मिलेगा। भाइयों, ये काम हमने किया। आप मुझे बताइए, क्या ऐसी स्थिति करे तो किसान को आत्महत्या करने की नौबत आएगी क्या? किसान को कभी संकट आया तो मदद मिलेगी कि नहीं मिलेगी? लेकिन भाइयों बहनों, जिनका काम बोलता है उनका किसान नहीं बोलता है कि उसको बीमा मिला है। भाइयों बहनों, और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि लोगों का भला करने का उनका इरादा नहीं है। भाइयों बहनों, कल आपने एक खबर अखबारों में देखी होगी,
एक बहुत बड़ा फैसला मैंने किया है और आप जानते हैं मेरा हर फैसला ऐसे ऐसे लोगों को जन्म देता है जो मोदी को सबक सिखाने का संकल्प कर लेते हैं। मैं एक निर्णय करता हूं तो सामने 50 लोग तैयार हो जाते, अच्छा ये मोदी कर रहा है, दिखा देंगे। ये हाल है मेरा। लेकिन क्या मुझे डरना चाहिए क्या? डरना चाहिए क्या? रुकना चाहिए क्या? और ऐसे लोगों के सामने झुकना चाहिए क्या? अरे झुकूंगा तो 125 करोड़ देशवासियों के सामने झुकूंगा। भाइयों बहनों, मैंने अभी एक निर्णय किया। मैं जानता हूं कैसे कैसे लोग नाराज होंगे, मुझ पे कितने खतरे आएंगे, मैं जानता हूं कैसी कैसी तकलीफें पैदा करेंगे, मैं जानता हूं। लेकिन मैंने निर्णय किया है, गरीबों के लिए किया है। मैंने निर्णय किया है, सामान्य व्यक्ति के लिए किया है। हमारे देश में हृदय रोग की बीमारी बढ़ती चली जा रही है और डॉक्टर के पास जाओ, आप तो कुछ जानते नहीं हो। अंदर ले जाते हैं अकेले को, ऑपरेशन थिएटर में सुला देते हैं, अंदर क्या करते हैं पता मालूम नहीं। बाहर आते हैं तो उसके पहले बिल आ जाता है। एक हार्ट की बीमारी होती है तो स्टेंट लगा देते हैं। और मुझे कहा कि उत्तर प्रदेश में कहते हैं कि छल्ला लगवाते हैं, छल्ला है। हृदय की बीमारी हो तो बोले छल्ला लगवा देते हैं। भाइयों बहनों, मुझे बड़ी पीड़ा होती है। सालों से ये हृदय रोग का बीमारी गरीब को भी होती है, मध्यम वर्ग को होती है, टीचर को होती है, दरोगा को होती है, सामान्य व्यक्ति को भी होती है। लेकिन जब उसको बीमारी होती है तो बिल लगता है 45,000 रुपया। अगर देसी बनावट का छल्ला लगवाया 45,000 रुपया। चलो भगवान ने जितना दिन रखा रहेंगे, 45,000 कहां से लाएंगे? वो बेचारा जीवन और मृत्यु के बीच जिंदगी गुजारा कर लेता है। और विदेशी छल्ला लगाना है तो डॉक्टर कहते हैं कि देसी छल्ला लगाओगे तो 10 साल जियोगे, ये वाला छल्ला लगाओगे तो 25 साल जियोगे, और ये वाला छल्ला लगाओगे तो जिंदगी भर कोई तकलीफ नहीं होगी। तो उसको भी लगता है यार ये छल्ला लगवा लो, भले कर्ज कर लेंगे। भाइयों बहनों, 2.25 लाख रुपयों में छल्ले लगते थे जो बाहर से आए। हमने एक नियम बनाया कल, जांच की पूरी। मैं 2 साल से लगा था, बारीकी से पूछा बताओ तुम्हारा कितने पैसों में होता है, बताओ मुझे। हर चीज का हिसाब लिया। आखिरकार परसों रात को मैंने फैसला कर दिया कि जो छल्ला 45,000 रुपए में बिकता था वो अब 7,000 रुपए में बिकेगा। भाई, जो छल्ला 2-2.5 लाख रुपए था वो 25-30 हजार रुपए में बिकेगा। भाइयों बहनों, अब मुझे बताइए, ये छल्ला बनाने वालों का दिमाग फटकेगा कि नहीं फटकेगा? ये छल्ला बनाने वालों का दिमाग फटकेगा कि नहीं फटकेगा? वो मोदी पे गुस्सा करेगा कि नहीं करेंगे? मोदी पे नाराज होंगे कि नहीं होंगे? मेरे खिलाफ बवंडर खड़ा करेंगे कि नहीं करेंगे? अखबारों में लेख लिखवाएंगे कि नहीं लिखवाएंगे? मेरी बेइज्जती करवाएंगे कि नहीं करवाएंगे? लेकिन ये मैंने किया किसके लिए भाई? मुझे तो छल्ला लगवाना नहीं है जी। किसके लिए किया? आप लोगों के किया है, गरीब लोगों के लिए किया है, देशवासियों के लिए किया है भाइयों। और इसलिए ये करता हूं, इसलिए करता हूं कि मुझे विश्वास है देशवासियों के आशीर्वाद मेरे साथ है। बड़ों बड़ों को नाराज करने से मैं डरता नहीं हूं भाइयों, क्योंकि मुझे गरीब के लिए जीना है, गरीब के लिए जूझना है। और मैं इसलिए नहीं कर रहा हूं, इस देश में 50 साल से गरीबी के नारे सुने हैं, मैं तो इसलिए कर रहा हूं
कि मैं गरीबी में पैदा हुआ हूं। गरीबी को मैंने जिया है। एक गरीब की जिंदगी कितनी कठिन होती है, वो डगर डगर पर अनुभव करके मैं आया हूं। और इसलिए भाइयों बहनों,